ये कहानी है जादुई लहंगे की। किसी गांव में अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी। अपने भाई और माँ के साथ रहती थी। अनीता की माँ फटे पुराने कपड़े सीने का काम करती थी और उसका भाई एक टैक्सी ड्राइवर था। एक दिन सुबह सुबह, अनीता, अरे ओ अनीता, भाई के लिए जल्दी से नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा रही हूँ, नहा कर बना देती हूँ। और भैया तो सो रहे हैं अभी तक। अरे क्या करे बेचारा, दिन रात तक टैक्सी चलाता है, मेहनत करता है, तब जाकर घर के खर्चे पूरे होते हैं। थोड़ी ही देर के बाद अनीता का भाई सोकर उठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ माँ, जल्दी से गर्म पानी रख दो। मुझे जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचना है। 1 घंटे में ट्रेन आने वाली है और बहुत सारे मुझे वहां मुसाफिर मिल जाएंगे। हाँ बेटा, तेरा पानी मैंने गरम कर दिया है, तो उठकर नहा ले। अनीता तब तक तेरा नाश्ता बना देती है। अरे माँ, तुम कितनी अच्छी हो, बिना कहे ही सारे काम कर लेती हो। अरे बेटा, तो भी तो कितनी मेहनत करता है ना हमारे लिए। हाँ माँ, ठीक कहती हो तुम। बस अब अनीता की शादी हो जाए तो फिर मेरा फर्ज अदा हो जाएगा। अनीता भाई की ये बात सुनकर फौरन से आती है। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कितने पैसे लग जाते हैं शादी में, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? अरे वो टेंशन तू छोड़ दे, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लूंगा। और अनीता मुंह लटकाए वहां से वापिस आ जाती है और भाई के लिए नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद उसका भाई नाश्ता करके काम पर चला जाता है और सारा दिन खूब टैक्सी चलाता है। शाम को वापसी पर वो लड़के वालों के घर जाता है और उन्हें कहता है, जी वो रिश्ते की बात की थी आपने, तो मैं ये चाह रहा था अगर आप मेरी बहन को देख लें तो इन्हीं गर्मियों में हम उसकी शादी कर देंगे। हाँ बेटा ठीक है, हम कल ही तुम्हारे घर आ जाते हैं। और खुशी खुशी अनीता का भाई घर वापस आता है और माँ से कहता है, माँ, कल लड़के वाले आ रहे हैं हमारी अनीता को देखने। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। सब लोग खाना खा के रात को सो जाते हैं और सुबह उठकर मेहमानों की तैयारी में लग जाते हैं। शाम को लड़के वाले जब अनीता को देखने आए तो उन्होंने अनीता को बहुत पसंद किया। बहन जी, हमें ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी। अनीता हमें बहुत पसंद आई। अगले महीने हम शादी करना चाहते हैं। पर भाई साहब, जहेज वगैरह। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अनीता को मैं अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहा हूँ। जहेज की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी बच्ची हमें दे दीजिए। इस तरह अनीता की झटपट शादी तय हो जाती है और सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। शादी से ठीक 3 दिन पहले, माँ, शादी की सभी तैयारियां मैं कर चुका हूँ। अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और अनीता का शादी का लहंगा अभी नहीं आया। बेटा किसी से उधार पकड़ ले, बाद में दे देना उसको। और अनीता का भाई अपने दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले सबसे पैसे मांगता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन अपनी टैक्सी से शाम को जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? अरे जी माँ जी, आ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और अनीता का भाई उस बुढ़िया को टैक्सी में बिठाकर उसके घर तक छोड़ देता है और टैक्सी से बाहर निकलते ही वो बुढ़िया एक देवी का रूप धार लेती है। कौन है आप? घबराओ नहीं बेटा, मैं एक देवी हूँ और मैं भेष बदलकर सबकी परीक्षा ले रही थी और किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद की है। बताओ, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। वो देवी माँ, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है और मेरे पास उसको शादी के दिन पहनाने के लिए जोड़ा लेने के पैसे नहीं हैं। तो अगर कोई लहंगा। और देवी उसे उसी वक्त एक लहंगा मंगवा देती है। ये लो बेटा, अपनी बहन के लिए लहंगा,
और ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनने वाली खुद ब खुद बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी और उसकी गरीबी भी ख़त्म हो जाएगी। खुशी खुशी अनीता का भाई वो लहंगा लेकर घर पहुंचता है और अपनी माँ बहन को सारी बात बताता है। शादी का दिन आ जाता है। अनीता लहंगा पहनती है और पहनते ही वो बेपनाह खूबसूरत हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और खुद ब खुद उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ और गले में हार आ जाता है। उनका घर फूलों से खूब भर कर सजा दिया जाता है और खुद ब खुद ढेर सारे मज़ेदार पकवान आ जाते हैं। धूमधाम से नीता की शादी हो जाती है और ससुराल जाने के बाद वो उस लहंगे की मदद से बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती है। अरे वाह बहू, कमाल हो गया। तुम्हारे घर में आने से तो घर का जायका ही बदल गया। अनीता सबकी मनपसंद बहू बन जाती है। घर के काम सब वो लहंगे की मदद से चुटकियों में कर दिया करती और उसकी इस अच्छाई से उसकी जेठानी बहुत जलने लगती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। आज तो मैं इसके सारे कपड़े ही फाड़ दूंगी। अनीता की जेठानी गुस्से से उसके कमरे में जाती है और अलमारी से उसके कपड़े निकालकर फाड़ने लगती है, जहां उसका शादी का लहंगा भी था। अच्छा, तो ये है इसका वो लहंगा जो शादी में पहन कर आई थी। इसका भी आज मैं खत्म ही कर दूंगी। जैसे ही उसकी जेठानी शादी का लहंगा फाड़ने लगती है, उसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलकर उसके जेठानी को काटने लगते हैं। वो बहुत घबरा जाती है और वहीं लहंगा फेंककर कमरे से बाहर आ जाती है और उसके बाद कभी दोबारा वो अनीता के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। अनीता उसी जादुई लहंगे की मदद से ढेर सारे पैसे अपने माँ और भाई को भिजवा देती है और उनकी भी खूब मदद हो जाती है। इस तरह वो उसी लहंगे की मदद से गरीबों की खूब मदद किया करती और गरीब लड़कियों की शादी में भी उनका खूब हाथ बटाया करती।